शैलेंद्र जी, आजकल सोशल मीडिया पे सकल्डियाँ कोतवाली की जो भी बातचीत सामने आ रही है, जो प्रकरण सामने आ रहा है, उस पे विस्तृत में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, मैं एक युवा संघर्ष मोर्चा के संगठन के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता हूँ। जी। पिछले 6-7 महीने से सकलडीहा कोतवाल में पहली बार जनपद में जो है सकलडीहा में एक महिला कोतवाल आई। हार्दिक अभिनंदन है उनका। लेकिन जो अभी प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से लोग हमारे यहाँ रोते गाते आ रहे हैं, जिस प्रकार से सकलडीहा कोतवाली को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग के सामने आई है, इस विषय को लेकर के अब हमको लगा कि अगर इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो आम जनता के अंदर एक अद्भुत टाइप का रोष है। अभी 3 दिन पहले एक व्यापारी का मैं बैठा हुआ था, उस व्यापारी ने कहा कि भाई साहब मैं आत्महत्या कर लूंगा, सकलडीहा कोतवाली ने जो मेरे साथ किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब जनता के अंदर जो पुलिस रक्षा करती है वो उसको लगे कि उसी से उसका भय है, तो कौन बोलेगा। बहुत सारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की और अभी एक ऑडियो हमारे पास आया जिसमें उन्होंने स्वयं कहा कि मैं भी सत्ता से जुड़ी हुई हूँ, मेरे वो भी क्या है, जो सारी चीज़ें हैं। आप सत्ता से जुड़िए, आपका वेलकम है। आप भाजपा परिवार के हो, इसका भी वेलकम है। आप राष्ट्रवादी परिवार को, इसका वेलकम है। लेकिन वो चीज़ें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। जब जनता को अगर ये लगने लगेगा कि नहीं आप एक कोतवाल बनकर के नहीं, आप उस परिवार बनकर के काम कर रही हैं और आप जो चाहे वो कर सकती हैं। अभी ये इस सोशल मीडिया वार के बाद दोपहर में एक व्यक्ति मेरे आया, बोला कि भैया मैं कोतवाली के बगल में खड़ा था, उन्होंने एक जाति को लेकर के ऐसी टिप्पणी की और कहा कि इनका काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मतलब और भी बहुत सारी, जैसे वंदना मिश्रा है हमारे यहाँ तहसीलदार हैं, वीडियो मैडम भी लेडीज़ हैं, उनका एक वाक्य कि महिला होने के नाते पचा नहीं पा रहे हैं, तो क्या मतलब है, हमसे उससे क्या मतलब है। आप कुछ भी रहे, पुरुष रहे, महिला रहे, किसी भी जाति धर्म के रहे, वो एक विषय मायने नहीं रखता है। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं आप करो, कोई उसको रोक टोक नहीं कर रहा है। लेकिन आम जनता जो पुलिस के ऊपर एक भरोसा करती है, वर्दी, जो जिस वर्दी की वो बात कर रही है, मेरे पिता भी वर्दी में है, मेरा भाई भी वर्दी में है, मेरे चाचा भी वर्दी में है, पूरा वर्दी वाला परिवार है, वर्दी से ही खा पी के बड़ा हुआ हूँ, वर्दी के ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन संकट इस बात का है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ही दुखद है। आत्ममंथन और आत्मचिंता की आवश्यकता है। ये मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी नेता उनके लिए रिकमेंड नहीं करेगा कि इनको हटाया जाए, ये रहें, ये सालों रहे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी मांग करता हूं कि इनको स्थायी नियुक्ति यहीं दे दी जाए, ये रहे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आम जनता की अगर शिकायतें आएंगी तो उसके लिए हम लोग खड़े होंगे। और जो गलती है, जब हमारे पिताजी, मैं गलती करूंगा तो मुझे डांटते हैं, मेरे सीनियर लायर अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे डांटते हैं, हम लोग डांट सुन करके सीखे हैं। तो अगर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी अगर अधिकारी अगर अपने विरोध को सुन नहीं पा रहा है, अगर अपने विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश कर रहा है, लोकतांत्रिक आवाज को बैठाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं उसके खिलाफ कोई आवाजें ना उठे, मतलब वो तानाशाह हो जाए और सब लोग केवल पीछे मुंह से बात करें। एक आम समझौता हो तो इतना पैसा खुलेआम मांगा जा रहा है, एक कोई भी बात हो जाए तो पैसा दे दीजिए। ये बातें आ क्यों रही हैं। इसके पहले भी तेज बहादुर सिंह इंस्पेक्टर साहब थे, मैंने उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था, एक वकील साहब के घर जाकर के उन्होंने जबरदस्ती करने का काम किया। इसके पहले रहमतुल्ला खान साहब थे चकिया के इंस्पेक्टर, मैंने उनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी थी, एक लड़के को मार दिए थे, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को ठीक किया और सबसे संबंध ठीक रहे। लेकिन ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है। और अभी देखिए मैंने उस पर एक लिखा है, मैंने जो बोली कि साक्ष्य दीजिए हमको, मैंने तो 2-3 प्रकरण में उनको साक्ष्य दिए, लेकिन उस साक्ष्य का उन्होंने कोई सदुपयोग इस्तेमाल नहीं किया, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की। तो ये दुखद है। वो जिस परिवार की हैं, जिस विधानसभा के सदस्य की परिवार की है, मैं उस विधानसभा सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि बैठ करके आत्मचिंतन की आवश्यकता है, आत्ममंथन की आवश्यकता है। वो जनता के नेता हैं, ये जनता के सेवक हैं, वो व्यवस्थापिका में है, ये कार्यपालिका में है। कोई किसी से दुखी नहीं होना चाहिए और जवाब की तरह होना चाहिए। एक लेडीज के नाते, एक महिला के नाते हम लोग का बखूबी उनका सम्मान करते हैं, उनको तहे दिल से, क्योंकि वो यहाँ मेहमान की तरह हैं, एक प्रतिनियुक्ति पर है, ठीक है नियुक्ति पर रहे वो, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो भाव जनता का निकल के आ रहा है, इसको वो खुद सोचें। ये कोई मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत जरजोरू जमी का कोई झगड़ा नहीं है कि नहीं वो कोई उनसे मेरी लड़ाई चल रही है। एक लोकतांत्रिक लड़ाई है और एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वरिष्ठ फैमिली में पैदा होने के नाते मैं कोई भी अन्याय को सह नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पास कोई अगर अन्याय लेकर के आएगा तो मैं उस आवाज को बुलंद करूंगा। मुझे कोई 2 गोली भी मार दे, 4 गोली मार दे, उसके लिए मैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक स्टूडेंट लीडर हूं, मैं एक अधिवक्ता हूं और छात्र नेता का एक धर्म बनता है, कि युवा का धर्म बनता है कि अगर एक युवा के रूप में आप पैदा हुए हैं और आप अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए।
अब महाराणा प्रताप की धरती और भगवान श्री रामचंद्र की धरती पर हम भारत में पैदा हुए हैं, कोई गलत चीजें होगी तो हम देख नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब उसी अगर स्वभाव को अगर वो दुश्मन की तरह अगर समझ रही है तो वो अपनी गलत फहमी को दूर करें, वो विश्वास के साथ आए, जनता उनका मार्गदर्शन करने के लिए अच्छा काम करेंगी तो निश्चित है कि प्रशंसा मिलेगी। अब बुरा काम करेंगी, विराट कोहली अगर सुनना पर आउट होता है तो लोग उसकी आलोचना नहीं करते हैं, वो तो होती है तो आलोचना होगी, जहां लेकिन शतक लगाते हैं तो प्रशंसा भी होती है। ये भारत का नियम है, ये तो उनको झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे और सकलडीहा कोतवाली के सभी सदस्यों के साथ बैठ करके चीजों को ठीक करें। धन्यवाद।